नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की ये जो नियुक्तियां होनी है, क्या उसमें कोई बड़ा पेच फंस गया है। माना जा रहा था कि नितिन नवीन यानी जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो उसके तुरंत बाद निगम और मंडलों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि जब दिल्ली में थे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तो माना जा रहा था कि वो अपने साथ जो नाम चुन लिए गए हैं, तय हो गए, जिन पर अंतिम मोहर लग गई है, वो सूची लेके आएंगे और जल्दी ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि निगम और मंडलियों की नियुक्तियों पर लंबा पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, हम कई बार चर्चा तो कर चुके हैं इस पर और हर बार ऐसा लगता है कि बस अब होने वाली है, घोषणा होने वाली है। 2 साल हो गए अब तो। 2024 के जनवरी महीने में शायद ये रद्द की भंग की गई थी सारी नियुक्तियां, पुरानी सरकार वाली। 2024 पूरा निकल गया, ये बताया गया कि फिर बाद में बिहार चुनाव आ जाएगा और ये सारी चीजें रहेंगी, उसके बाद होगा। बिहार चुनाव भी हो गया, 2025 पूरा खत्म हो गया। नए अध्यक्ष बनेंगे प्रदेश के, तब होगा। प्रदेश अध्यक्ष भी नए बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए, लेकिन नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई है। और अब तो सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा जो अनुशासित पार्टी बड़ी मानी जाती है, कैडर बेस्ड पार्टी, वहां पे क्या दिक्कतें आ गई हैं कि ये नियुक्तियों के ऊपर ब्रेक लगता जा रहा है एक के बाद एक। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर से ये आवाज आने लगी है कि इंतहा हो गई है इंतजार की, और कई जगह असंतोष दिखता भी है। विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे मध्य प्रदेश में, उस वक्त कुछ लोगों से कमिटमेंट किए गए थे जिनको टिकट नहीं मिली। कई बड़े नेता थे, कई लोग थे जिनकी बहुत आवश्यकता थी। तो जब जैसी सरकार बनी, निगम मंडल जो भंग हुए, तो उसके बाद उन लोगों को ये उम्मीद जागी थी कि अब उन्हें मौका मिलने वाला है। धीरे धीरे फिर लोकसभा का समय आ गया। लोकसभा में भी बहुत ढेर सारे, पूरा क्लीन स्वीप करने की पार्टी की रणनीति थी। उस दौर में भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और फिर ये एक तरह से एक सहमति बन गई थी कि उसमें तो बड़े पैमाने पे कांग्रेस छोड़ के लोग आए थे भाजपा में। क्या आपके कहने मुताबिक उनको भी कोई, उनमें से भी कुछ पॉलिटिकल किया गया था? उनमें से भी कुछ तो लेकिन उस समय ये था कि बन गई थी एक छोटी लिस्ट, वो जिन्हें बाकायदा कमिट किया गया है इलेक्शन के समय, जिनकी उपयोगिता थी। हाँ, वो एक छोटी लिस्ट जल्द ही आने वाली है। फिर चीजें टलती रही, फिर एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, फिर तीसरा चुनाव, फिर अध्यक्ष का चुनाव टल गया बहुत लंबे समय तक। और अभी तो ये लग रहा था कि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही नए आ जाएंगे, तत्काल अब ये होगा। अब ये संख्या धीरे धीरे तकरीबन 50 के आसपास निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग, इस तरह से 50 से भी अधिक संख्या में है, जो उसमें से कुछ घाटे पर भी हैं। तो ये था कि अब इन्हें कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का, ये नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और जो बहुत लंबे समय से जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें मौका मिलने वाला है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये सूचना आती है कि मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, वो अचानक संघ में वापस चले जाते हैं, हितानंद जी, और सह बौद्धिक प्रमुख हो जाते हैं। वो, उनका मुख्यालय जबलपुर हो जाता है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हितानंद जी की ही थी। अच्छा। इसलिए कि वही लंबे समय तक थे। विधानसभा के समय में जिनसे वादे किए गए थे, तो उसके भी साक्षी वही थे। लोकसभा में भी जिनसे वादे किए गए, इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष बदल गए थे, उस समय के मुख्यमंत्री भी बदल गए थे। तो हितानंद जी इस मामले में तो एक व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास वो समय समय पर जो भी पार्टी की तरफ से जो भी चीजें हो रही थी। लेकिन अब हितानंद जी चले गए। अब फिर कह रहे हैं कि हितानंद जी के समय जो ये सूची बन गई थी, जो फाइनल हो गई थी, एक छोटी सूची भेजी भी गई थी, लेकिन ये कहा गया कि सारे लोगों की नियुक्तियां एक साथ करो, असंतोष बढ़ रहा है, तो सारे लोगों की एक साथ कर दो नियुक्ति। अब हितानंद जी नहीं है, उस पद पर नहीं है हितानंद जी, तो अब फिर नए सिरे से रिव्यू हो रहा है उन चीजों का। मतलब ब्रेक लग हाँ, लेकिन सफर तो कार्यकर्ता कर ही रहा है, नेता तो कर ही रहा है। इसलिए कि ये निगम मंडल या इस तरह की जो नियुक्तियां हैं, उन सब लोगों को उपकृत करने का, उन सब लोगों को काम देने का एक मंच है, एक मौका है। भले सरकार के बहुत ढेर सारे, इसमें आर्थिक सरकार का बहुत ढेर सारा व्यय होता है, लेकिन राजनीति में लोग आते हैं तो उनको एक मौका, उनको एक मौका, हाँ, एक मौका मिलना चाहिए। मंत्री नहीं बनाया तो लाल बत्ती तो मिली जाएगी, या फिर हाँ, इस तरह। एक सवाल आपसे ये भी था, आपने कहा कि
समय समय पर ऐसी घटनाक्रम होता रहा भारतीय जनता पार्टी में कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। ये मुद्दा इसलिए चुना है हमने आज क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही जो अजय सिंह है, राहुल भैया, उन्होंने एक बयान दिया है और इसके बाद ये मामला एक बार फिर से गर्माया है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है मामा इतनी आसानी से थोड़ी होने देंगे। तो नाम भले ही नहीं लिया लेकिन सब जानते हैं किसकी बात हो रही है। तो क्या सिर्फ अकेले वही है या फिर अलग अलग गुट हैं और सबको कहीं ना कहीं साधना है, इसलिए देरी हो रही है? देखिए, एक जो बड़े नेता हैं फिलहाल वो छुट्टी पर है लंबे समय से जी। अब वो कब छुट्टी से वापस लौटेंगे, विधानसभा सत्र भी आने वाला है, फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। कैलाश जी की बात कर रहा हूं मैं। कैबिनेट की बैठकें तो उससे कर रहे हैं, वो टैबलेट से। हाँ, तो वो लंबे समय से एक तरह से छुट्टी पर हैं या बहिष्कार जैसी मुद्रा में हैं। वो उनका बयान था चुनाव के समय कि मैं कोई विधायक बनने तो आया नहीं। बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। उन्हें प्रहलाद पटेल, अटल जी के समय भी वो केंद्रीय मंत्री थे, तो वो बड़े वही दिग्गज नेता हैं। लगातार चुनाव लोकसभा का जब भी वो लड़े जीतते रहे। पहली बार विधायक बने हैं वो अपने पूरे इतने राजनीतिक करियर में और बड़े अनुभवी नेता हैं। वो राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय से वो भी सांसद बन रहे हैं। वो भी शायद पहली बार विधायक बने। वो भी पहली बार विधायक बने हैं जी, लेकिन वो दिल्ली से भेजे गए नेता हैं। ये सारे लोग दिल्ली से भेजे गए लोग हैं, ये सब ऐसे और भी लोग हैं। तो इन्हें जिन्हें इस तरह की ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी जी, कई लोग, मुख्यमंत्री तो खैर हैं ही जी। और मामा का तो जिक्र आपने कर ही लिया, वो तो कर ही लिया, वो तो कर ही रहे थे आप। भाजपा में इतने तो इतने देखिए, हर जगह गुट होते हैं, कुछ जगह अनुशासित होते हैं, कुछ जगह बेलगाम भी हो जाते हैं, लेकिन भाजपा में गुट तो है। और जब सत्ता की जो बीमारियां हैं, जो संक्रमण है, उसका वो सब में लगता है, कोई इससे अछूता नहीं रह सकता। तो सब लोग अपने अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो ये, लेकिन अगर हम आदर्श स्थिति की बात करें तो अगर 2 साल पहले बन गए होते तो अब उनका तो कार्यकाल भी पूरा हो रहा होता, फिर दूसरे नए लोगों को मौका मिल जाता। तो आप दो की मतलब 50-60 लोगों के बजाय 120 लोगों को आप उपलब्ध कर पा रहे होते। लेकिन सियासत में अब यह हो गया है कि व्यक्ति अपना पद, अपनी सुविधा, अपनी परिस्थितियां, उससे आगे बहुत ढेर सारी चीजें नहीं होती। तो इसलिए ये जो नेता कार्यकर्ता हैं ये बेचारे असंतोष इनमें हो रहा है, लेकिन ये करेंगे क्या? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी ताकतवर मजबूत पार्टी में विद्रोह का कोई स्थान है नहीं। कुछ नाखुशी दिखाओगे तो जाओगे कहाँ वाली स्थिति है। और कांग्रेस से भी बहुत ढेर सारे लोग आ गए थे लोकसभा के समय, उनको भी कई लोगों को वादे किए गए थे, कई उसमें कई दिग्गज लोग आए थे। तो अब यही सब है। अब एक बार फिर नए सिरे से जामवाल जी के साथ मिलकर, शिव प्रकाश जी के साथ मिलकर, महेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर इस तरह से नए सिरे से फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखिए, उम्मीद तो यही है कि हाईकमान जल्दी से जल्दी निर्णय लेगा, इसलिए कि अब गेंद हाईकमान के पाले में है। दिल्ली से जिस दिन अनुमति मिल जाएगी तकरीबन उस दिन सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। और कहा जा सकता है कि हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि ज्यादा दाएं बाएं करेंगे तो नुकसान में होंगे, कार्यकर्ताओं के लिए कहा था उन्होंने पहले दिन। तो जाहिर सी बात है ज्यादा दाएं बाएं ना हो, कार्यकर्ता उससे खुद भी बच रहे हैं, लेकिन असंतोष पनप रहा है। गुटों की बात हो या फिर जो भी भारतीय जनता पार्टी में घटनाक्रम पिछले 2-3 सालों में घटित हुआ है, सरकार में हुआ है, उसकी वजह से हो। लेकिन इतना तय है कि निगम और मंडलों की ये जो नियुक्तियां होनी थी ये फिलहाल रुकी हुई है, ये पेच फंसा हुआ है और इसके पीछे कई वजह हैं। लेकिन अंततः कार्यकर्ता जो कि पार्टी में दरी बिछाने से लेकर के तमाम दूसरे कामों में जुटा रहता है और जिसे उम्मीद होती है कि शायद अब की बार उसका नंबर आएगा, फिलहाल उसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।